हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लिपिड्स। कल लिपिड्स के फॉर्मेशन की बात करें या इसके जो वर्ड्स हैं उसकी बात करें, लिपिड वर्ड कहाँ से बना है? ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है लाइपोज। लाइपोज बराबर फैट। लाइपोज का मतलब क्या होता है? फैट। लिपिड एल्कोहल के फैटी एसिड एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? एल्कोहल के फैटी एसिड एस्टर जो वाटर में इनसॉल्युबल मतलब जल में कैसे होंगे? अघुलनशील, लेकिन कई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में डिजॉल्व होते हैं। यह कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोलाइडल से मतलब अगर हम उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं और वाटर में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं। जैसे अगर हम घी की बात करें, घी को हम पानी में घोल दें तो वो किसमें? बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है जगह जगह। ऐसे ही जो तेल होता है सरसों का, वो भी बूंदों के रूप में तैरने लगता है। तो ये क्या है? लिपिड्स। इस कॉम्प्लेक्स को इमल्सन या पायस कहा जाता है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे हमने सरसों का तेल लिया, उसको हमने पानी में घोल दिया और उसमें पानी अलग और जो सरसों है, सरसों का तेल है, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखता है। तो ये फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या कहलाएगा? पायस। लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी ऑक्सीजन से बनते हैं। इनमें ऑक्सीजन सबसे कम होती है। कई लिपिड में एडिशनल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर मुख्य हैं। लिपिड्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। नंबर जैसे बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नेचुरल रबर, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीन ऑफ कैरेट, लाइकोपिन ऑफ टोमेटो, यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथोल ऑयल, विटामिन ए, ई एंड के। जो विटामिन हमारी कौन सी हैं? ए, ई एंड के। ये भी क्या है? फैट्स हैं। ये भी जल में अघुलनशील होते हैं। तो बहुत से बार ये क्वेश्चन आया है, ये जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन ई तथा विटामिन के। इसके अलावा जितनी भी विटामिन हैं वो जल में आपके घुलनशील हैं, मतलब वो जल में आराम से घुल जाती हैं आदि। लिपिड्स के कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे फैट्स, बेसेस, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्केलिन, कैरोटीन्स, स्टीरोल्स आदि। सभी लिपिड्स फैटी एसिड्स से बने होते हैं। अब बात करते हैं फैटी एसिड्स। यह ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जिनकी समाप्ति कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होती है। कॉमन फैटी एसिड में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस की चेन होती है। कई एनिमल्स में 3 फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, इनमें आर्किडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड होते हैं। इन्हें इसेंशियल फैटी एसिड भी कहा जाता है। ऐसे फैटी एसिड
ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कॉटन सीड्स एंड कोकोनट्स में पाए जाते हैं। इनकी कमी से फिनोडर्मा या फॉलिकुलर हाइपरक्लोरोसिस हो जाता है। फैटी एसिड दो मुख्य प्रकार के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड जिनमें कार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, और दूसरे अनसैचुरेटेड जिनमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। लिपिड्स को जोड़ने के लिए एस्टर बॉन्ड बनते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ सिंपल लिपिड के। ऐसे लिपिड फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बनते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं। ये पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इन्हें नेचर ट्रू फैट्स कहा जाता है, मतलब इनकी उत्पत्ति नेचर में स्वयं बनती है, स्वयं होती है, इनको कि हम ट्रू फैट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड्स। इसमें फैटी एसिड के अलावा कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन आदि। अब बात करते हैं थर्ड ऑफ टाइप, ड्राइव्ड लिपिड। यह नेचुरल एंड कंजुगेटेड फैट्स की हाइड्रोलिसिस पर बनते हैं। यह यूजुअली लाइपोइड्स या स्टेरॉइड्स कहलाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन एंड ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन, विटामिन डी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स आदि स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल या ट्रू फैट्स में 3 फैटी एसिड होते हैं। यह समान या असमान हो सकते हैं। पैक्सिस भी लॉन्ग चेन वाले एस्टर होते हैं। एनिमल्स में कुटेनियस ग्लैंड्स में कुछ वैक्स का सिक्रीशन होता है, जिनमें लैनुलिन एनिमल्स के फर में एक प्रोटेक्टिव वाटर इंसॉल्युबल कवरिंग बनाता है। ईयर ड्रम को लुब्रिकेट करने के लिए ईयर वैक्स या क्रेनियम का सिक्रीशन करता है। बीच वैक्स कई वैक्सेस से बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स है, जिसका मेजर कंपोनेंट पामेलिक एसिड तथा मिथाइल एल्कोहल का एस्टर है। इसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी बैक्टीरिया से एक वैक्स बनता है, जिसे वैक्स डी कहते हैं। पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। कैंडल पैराफिन वैक्स से ही बनते हैं। वैक्सेस का यूज कॉस्मेटिक, पॉलिश में किया जाता है। वैक्स पेपर का यूज किसी भी चीज को बार यानी लपेटने के लिए होता है। अब बात करते हैं हम इसकी फंक्शंस की। लिपिड के फंक्शन की बात की जाए, फैट्स प्लांट्स व एनिमल्स दोनों में ही फूड रिजर्व होते हैं, मतलब चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें फूड रिजर्व किस फॉर्म में होता है? फैट्स के रूप में। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में फैट्स की स्टोरिंग विंटर के आरंभ से होने लगती है, कर ली जाती है। इसी तरह माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन से पहले फूड फैट्स के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स में कार्बोहाइड्रेट की तुलना दोगुनी एनर्जी देने की क्षमता होती है, इसलिए ये बहुत से एनिमल्स में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह ऑयल सीड से ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनफ्लावर, कॉटन, कोकोनट आदि में स्टोर किए जाते हैं। इनमें से कुछ न केवल एनर्जी देने का काम करते हैं, बल्कि वे एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए
रॉ मटेरियल का भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स एंड स्पोर्ट्स में लिपिड थर्मल आइसोलेशन में हेल्प करते हैं। यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लॉस ऑफ वाटर से भी प्रोटेक्शन दिलाते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट्स में सॉल्युबल होते हैं और ये उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स में फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में सेल के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें एडिपोसाइट्स कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में एडिपोसाइट्स में वार्म ब्लडेड एनिमल्स की तुलना में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अकाउंट काफ़ी अधिक होता है। फैट या एडिपोज टिश्यू एनिमल की स्किन के नीचे एक इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं जो इन्हें लो टेम्परेचर से बचाती है। कुछ जलीय मैमल्स जैसे हेल में सबकुटेनियस फैट की एक काफ़ी थिक लेयर होती है जिसे पल्वर कहते हैं। जो एनिमल्स ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें इंसुलेशन के लिए मोटी फैटी लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबकुटेनियस फैट्स मनुष्य तथा एनिमल्स में बॉडी को शेप देने का भी वर्क करते हैं। जैसे पुरुषों व स्त्रियों की पहचान के लिए फैटी लेयर्स को देखा जाता है। पुरुषों में ये मोटी तथा स्त्रियों में कैसी होती है, पतली। जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो स्किन होती है वो मर्दों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में थोड़ी थिन होती है। कई सीड्स से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाले एडिबल ऑयल कुकिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स फैट का यूज बटर व ग्लू बनाने के में किया जाता है। प्लांट ऑयल्स को लो कोलेस्ट्रॉल फैट्स के रूप में किया जाता है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो आपका टॉपिक डिस्कस किया लिपिड्स पर अक्सर आपके एग्जाम के पर्पज से जो आता है शॉर्ट नोट आता है कि लिपिड्स पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो उसके पर्पज से ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हम यूनिट 4 में ही नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।